25 साल से वैशाली नगर विधानसभा का मैं पार्षद रहा हूँ। अलग अलग वार्डों से जीता हूँ। मेरी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा रही है। मेरे काम को लोग जानते हैं कि मैं जहाँ भी रहा हूँ कैसा काम करता हूँ। मैंने समाज के लिए काम किया, मैंने शहर के लिए काम किया। तो इसलिए जो लोग जानते हैं कि विकेश एक ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनको किसी वार्ड के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जनता के विषय में जानकारी नहीं है, समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। कल उनका मैं एक बाइट देख रहा था आपके चैनल पे, उस पर वो कह रहे थे कि मुझे जैसे ही मैं आऊँगा तो जुआ सट्टा शराब बंद कर दूंगा। तो आपने पूछा कि भाई ये चल रहा है क्या, तो बोला बहुत ज़ोर से चल रहा है। तो 5 साल उनकी सरकार थी और आज भी उसी मुद्दे को लेके वो आ रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है, बहुत चिंता का विषय है। एक सवाल है कि रिकेश सिंह के टिकट के पीछे किसका हाथ है? रिकेश सिंह की टिकट के पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने ये परखा, ये जाना कि एक सामान्य सा ये कार्यकर्ता जो है 5 बार अलग अलग वार्ड से अगर पार्षद बना है तो निश्चित रूप से कोई काबिलियत इसके अंदर है, तो इसलिए मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है। ऐसी बात आ रही कि 2018 में कुछ वादे हुए थे, जो वादा आपको टिकट देके निभाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों की बातें रहती है। लेकिन जो था 2018 में भी जो है कहीं ना कहीं मेरे नाम पे विचार हुआ था, ये बात सत्य है। लेकिन पार्टी किसी एक को अवसर देती है, विद्यारतन भसीन जी को अवसर दिया गया था और उसके बाद मैंने उनको जिताने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। और अब उनके निधन के बाद क्योंकि सीट खाली हुई है और नई प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव का समय भी पूरा हो चुका है, तो पार्टी को नए सिरे से किसी पे विचार करना था, तो पार्टी ने मुझ पे विचार किया है। कितना वोटों से लीड करेंगे इस पर? मैंने पहले दिन कह दिया 51,000 पार, एक कम नहीं होगा। इस बात को एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मुकेश चंद्राकर कोई टक्कर में नहीं है कि? मुकेश चंद्राकर भी तो अच्छे कांग्रेस के बड़े। उसको कुछ लोग ही जानते हैं, जैसे मीडिया के लोग जानते हैं या कुछ लोग। आम घर की जो गृहिणी है, किचन की जो महिला है, जो घर में रोटी बनाती है, वो मुकेश चंद्राकर को नहीं जानती है, वो रिकेश सिंह को जानती है। क्योंकि मैं लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ 25 साल। मुकेश चंद्राकर पैराशूट लैंडिंग है और मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा कि रिकेश सिंह का महिलाओं से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसके पीछे क्या? महिलाएं बहुत रिकेश सिंह का साथ देती? एक्चुअल में मैंने ये तय किया, जब राजनीति में आया, सक्रिय राजनीति में, तो मैंने तय किया कि सड़क नाली बनाना ही विकास नहीं होता। आप किसी परिवार से आपको जुड़ना पड़ेगा, और जब तक उस परिवार के एक एक व्यक्ति से आप नहीं जुड़ेंगे, जैसे भैया भाभी हैं, अंकल आंटी हैं, उनके बच्चे हैं, पोते हैं, तो जब तक इस परिवार से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका कोई समाधान होगा नहीं। तो मैंने क्या तय किया कि विकास कार्यों के साथ साथ में महिलाओं के लिए सावन मेला का आयोजन करने लगा आज 25 साल से। करवा चौथ भी 1 तारीख को आप आके देखिएगा, 5,000 लोग एक साथ आते हैं, एक ही थाली पे, एक ही प्रांगण में आते हैं। तो मैं ऐसे महिलाओं के बहुत सारी गतिविधियां करने लगा। उनको जोड़ने के लिए मैंने सखी मंच बनाया, जो 19,580 मेंबर आज के समय में है। तो लगातार उनके लिए उनकी समस्याओं को सुनना, चाहे स्कूल की समस्या हो, बच्चे के स्कूल को लेके हो, स्वास्थ्य के लिए हो, कुछ भी हो, उनको बस विकेश भैया याद आता और विकेश भैया उनके साथ खड़ा रहता। तो इसलिए महिलाओं का मेरे प्रति जो आशीर्वाद है, बहनों का, माताओं का, इसीलिए है। आज आपने सीएम साहब का भी आशीर्वाद लिया? सीएम साहब निश्चित रूप से भले वो अलग पार्टी से हैं, लेकिन जब आमने सामने कोई दो दल आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को नमस्कार होता है। और उनको मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ी में, भर डवेज का नामांकन ला। तो मैं हाँ भैया भर डवे हूँ, के सेट भरे, 3 सेट भरे हूँ भैया, ऐसा करके मैंने कहा। फिर तामदो साहू जी आए तो उन्होंने कहा बने बने विकेश, मतलब बने बने भैया। फिर अरुण बाबा जी आए, कैसे विकेश, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? मतलब बस भैया आप लोग का आशीर्वाद है, विजयी भाव का आशीर्वाद दे दो। तो ऐसा क्योंकि मैं अकेला था जो भारतीय जनता पार्टी से था, और सीएम साहब को आशीर्वाद दिए कि नहीं आपको विजय भाव का? नहीं, क्या होता है, कई बार कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता, इशारा काफ़ी होता है। तो ये थे रिकेश सिंह, जो वैशाली नगर से बीजेपी के प्रत्याशी है। इनका दावा है कि 51,000 वोटों से इस बार वह वैशाली नगर से जीतेंगे और विधायक बनेंगे। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।